सबसे होती है, गलती सबसे होती है। तो गलती करना कोई अपराध नहीं है। अगर आपने कोई अपराध कर दिया ना, कोई गलत कार्य करके, तो वो अपराध तब तक अपराध नहीं है जब तक आपको अपराध का बोध हो। जब हम गलती करते हैं और गलती करने के बाद हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने गलत किया, तब फिर वह गलती अपराध का रूप ले लेती है। आज के समय में खासकर युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजों में व्यय करते हैं समय को, और कोई खराब बात नहीं है, करना चाहिए। पर जब बूढ़े माँ बाप समझाते हैं ना कि बेटा इस रास्ते में ना जाओ, तो बूढ़े माँ बाप पर आजकल के बच्चे महाराज जोर की आवाज देकर उनकी बातों को दबा देते हैं। अरे तुम क्या जानो, हम पढ़े लिखे हैं, हमने फलाने जगह से बीकॉम किया है, बीएससी की है। बूढ़े माँ बाप डर जाते हैं और डर करके महाराज उनकी हाँ में लाते। अब बच्चों को लगता हम सही कर रहे हैं। इसीलिए आज की जो युवान भाई बहन है ना महाराज, मैं देखता हूं, क्योंकि मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूं, आता जाता हूं, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से महाराज ग्रस्त है। मानसिक रोग से बीमार होकर के महाराज कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है। हमारे भारत जैसे देश में जो राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, शिव की भूमि, वहां पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने असफलता चखी ही नहीं है। हम जानते ही नहीं, हमें सफलता तो प्रिय है, लेकिन नॉट इन असक्सेसफुल। महाराज हमें असफलता देखना या जानना हमने समझा ही नहीं। और इसीलिए आजकल महाराज नए नए बच्चे, मैं सुनता रहता हूं आए दिन, नए नए छोटे छोटे बच्चे 18-18, 20-20 साल के बच्चे महाराज सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता पिता के पास बैठ करके कभी सत्संग नहीं किया, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके गुरुजनों के चरण रज की धूल माथे पे नहीं लगाई। इसलिए उन्होंने ये तो जान लिया कि भैया सक्सेसफुल होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो फेल हो गए, पास होने में तो बड़ी खुशी है, पर फेल होने में महाराज आंखन से आंसू निकलना, 2-3 दिन तक भूख ना लगना, बाद में अगर कोई सही आदमी ना मिला तो सीधे स्वाहा ही हो जाना। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि हमारी जो संस्कृति है, ये सफलता पाने के बाद क्या होता है इसकी महिमा नहीं बताती है। हमारी संस्कृति, हमारे वेद असफल होने के बाद कैसे सफल होना है ये सिखाता है। जितने भी आप महाराज थ्योरी पढ़ोगे वो सब सफल होने के बाद की चीजें बताता है, लेकिन हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण असफल होने के बाद कैसे सफल होना है ये मार्ग बताता है। और इसका सबसे ताजा प्रमाण अगर अभी है तो अभी 5000 पूर्व वर्ष की ये जो महाभारत है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उस हारे हुए योद्धाओं के बीच में जो पहले से हार मानकर डिप्रेशन से भर करके, धनुष बाण छोड़ करके और सब कुछ त्याग करके और रथ के पीछे भाग में बैठा अर्जुन को इतना मोटिवेट कर दिया, इतना महाराज ऊर्जा से भर दिया कि अकेला गांडीव लेकर के कर्ण, विकर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, बड़े बड़े बलवान सूरवीर, अतिरथी, महारथी, उन सब पर महाराज भारी पड़ गया। और अंत में उस कृष्ण ने केवल अपने वाणी के बल पे पांडवों को उस विशाल चतुरंगड़ी सेना कौरवों पर विजय प्राप्त करा दी। आप कल्पना कर सकते हो, एक बात बोलूं, ऐसे सामने माइक हो, बढ़िया मखमली गद्दे मिले हो
और ऐसे पंखा लगा हो और इतने सारे लोग बैठ के सुन रहे हो शांति से, तो 3 घंटे 4 घंटे का प्रवचन क्या, 30 घंटे 40 घंटे भी लगातार अगर कर लिया जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन महाभारत का युद्ध चल रहा हो, पता नहीं कौन सा बाण छाती को चीर कर आर से पार निकल जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, और उस भरे युद्ध रंगमंच पर गीता जैसा महान ज्ञान तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। तो सोचो, ऐसे फेलियर इंसान, वो अर्जुन जो हार मानकर बैठा हुआ है, वो कहता है मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, कोई मेरा बाबा है, कोई फूफा है, कोई नाना है, कोई काका है, कोई गोदी में बैठ के खिलाया है, कोई खाना खाना सिखाया, कोई चलना सिखाया, कोई पढ़ना सिखाया, कोई लिखना सिखाया। बोलो, है हिम्मत? लेकिन धन्य है हमारे वेद, धन्य है हमारे शास्त्र, धन्य है हमारे पुराण, जिन्होंने असफलता से सफलता की राह देखी है। अरे बंधुओं, मेरे तो बहुत सारे विदेशों में भी भक्त हैं। अभी आपके यहां कथा में आ रहा था ना, उसके 1 घंटे पहले मैं लंदन में ही बात कर रहा था फोन से। आपके गुजरात के वो लोग हैं और फोन से बात कर रहे थे अभी 19 अप्रैल से अपनी कथा चित्रकूट में, उसी के संबंध में। तो विदेश से वो लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अभी रहने वाले गुजरात के, लेकिन उनकी कई पीढ़ियां विदेशों में बस गई है। तो वो लंदन से महाराज केवल कथा सुनने के लिए चित्रकूट आएंगे 19 अप्रैल से। और एक हमें देखो महाराज, घर के बगल में कथा चल रही होती है, कथा में ध्यान कम होता, टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के देखते हैं। तो बंधुओं, जब तक हम ये नहीं स्वीकार करेंगे कि ये जो हमको मिल रहा है ना, ये कोई सरल चीज नहीं मिल रही है, ये बहुत दुर्लभ है, तब तक तुम्हें उस कथा से प्रेम नहीं होगा। तुम्हें जब तक ये लगेगा ना कि ये कहानी है, तुम्हें जब तक लगेगा ना ये क्या है, तब तक तुम्हारा कथा से प्रेम नहीं होगा। कथा से प्रेम नहीं होगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ेगा, और संबंध नहीं जुड़ेगा तो कथा में मन नहीं लगेगा, और कथा में मन नहीं लगेगा तो मेरे बाबा विश्वनाथ कैसे मिलेंगे। इसीलिए भजन की पहली धारा है संबंध